जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसकेसी डिफेंस एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पिछले कई इनटेक्स में हमें बताया गया है कि ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है बाय डिफरेंट एएससीज। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस। तो आप सभी को जैसे ही फ्लैश हो रहा है कि आज का टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसी के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे पहले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। Rain water harvesting involves collecting and storing rainwater that flows from rooftops, parks, open grounds and other surfaces. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि पानी, कौन सा पानी, रेन वाटर यानी बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है रूफटॉप्स में, पार्क्स में, खुले ग्राउंड्स में और दूसरी जगह पर. This collected water can be stored and used for personal use and agriculture, or it can be directly into the ground to reach the groundwater. ये जो पानी, जो बारिश का पानी आता है, इसको क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं और पर्सनल यूज़ और खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी इस पानी को हम ग्राउंड वाटर में थ्रू पाइप्स एंड बोरवेल्स हम इसको ग्राउंड में डाल देते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है. अभी हम इतना ब्रीफ हमें जानने के लिए काफ़ी था. अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम वहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो जो हमारा इन्विजिलेटर होता है वो हमसे पूछता है, यानी बोलता है कि लेट्स स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन. तो हमें मेन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, हम किस बारे में जान रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में हम डिबेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो पहला प्रोज है सेव्स मनी ऑन बिल्स. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो हमारा पैसा बचाता है. कैसे? बाय यूजिंग रेन वाटर फॉर थिंग्स लाइक वाटरिंग द गार्डन और वॉशिंग कार्स, यूज लेस टैप वाटर, दिस डायरेक्टली लोअर्स योर मंथली वाटर. जब रेन वाटर यूज़ करेंगे हम पेड़ों में, गार्डन्स में पानी देने के लिए, कार वगैरह धोने के लिए, तो इससे क्या होता है, हम टैप वाटर का यूज़ कम करते हैं, जिससे कि हमारा मंथली वाटर बिल जो होता है वो कम आता है. Better for plants. Rainwater is natural and free from chemicals like chlorine found in tap water. Plants generally grow better and look healthier when watered with rain. तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा टैप वाटर आता है वो उसमें क्लोरीन की मात्रा होती है. तो क्लोरीन जो है हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता. वाटरिंग करने के लिए प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं. और ऐसा ही पाया गया है कि जब हम प्लांट्स में रेन वाटर से वाटरिंग करते हैं तो वो हेल्दी दिखते हैं और अच्छे से ग्रो भी करते हैं. प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग. जो थर्ड पॉइंट है अपना, कि सॉइल इरोजन को बचाता है, फ्लडिंग में भी हमको प्रिवेंट करता है. कैसे? इंस्टेड ऑफ रेन फ्लोइंग डाउन द स्ट्रीट्स एंड वॉशिंग अवे सॉइल और कॉजिंग लोकल फ्लड्स, यू कैप्चर इट. दिस हेल्प्स मैनेज रेन हैवी रेनफॉल. तो क्या होता है कि जैसे ही रेन वाटर, जब बारिश होती है तो उससे क्या होता है, जो टाइनी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो होते हैं. जैसे कि पानी का बहाव जिस तरफ होता है उसी तरफ वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो अपर सॉइल लेयर होती है वो सारी वॉश अवे हो जाती है. और ऐसे अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट जैसे हमारी रूफ टॉप से पड़ेगा या फिर जो क्लीन एरिया से पड़ेगा, अगर हम उसको स्टोर करेंगे तो उसके फ्लडिंग के चांसेस और सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं. Reduce demand on groundwater. Many cities face water shortages because people pump too much underground water. Harvesting rain helps that precious groundwater resource for the future. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा जो ग्राउंड वाटर की यूसेज है वो कम होता है. आजकल आप सभी को पता है कि जो ग्राउंड वाटर की समस्या है वो सभी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है. सभी सिटीज़ में ग्राउंड वाटर की स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा, जो अपना प्रीशियस यानी कीमती ग्राउंड वाटर है उसको हम अननेसेसरी यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नेसेसरी यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें शॉर्टेज कम हो जाएगी हमारी. Emergency backup. If there is water cut or a drought, having a tank full of stored rainwater ensures you still have water for essential cleaning and flushing. अब इमरजेंसी बैकअप कि हम इस रेन वाटर को जब यूज़ करेंगे जब हमें और कहीं से वाटर यूज़ नहीं, जैसे कि लाइट वगैरह चली गई तो क्या होगा कि हम अपनी जो ट्यूबवेल्स होते हैं, मोटर्स वगैरह हैं, वो नहीं चला पाएंगे. बट अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके अपने टैंक्स में वाटर स्टोर करा होगा तो हम उसको तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास वाटर लेने का कोई और साधन नहीं होगा.
और इसको हम क्या कर सकते हैं, असेंशियल क्लीनिंग और फ्लशिंग, यानी लाइक अपने सैनिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग जैसे कि हमारे होम्स को क्लीन करने के लिए जो पानी यूज़ करते हैं उसकी जगह हम ये वाला रेन वाटर पानी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स। डिपेंड्स ऑन द वेदर। आप सभी को पता है कि रेन है, रेन वाटर है तो वही आएगा जब रेन होगी, और रेन तो प्रेडिक्टेबल है नहीं, बारिश तो सब डिपेंड करती है मौसम कैसा है। तो देखते हैं, द बिगेस्ट डाउनसाइड इज दैट इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम योर टैंक्स विल बी एम्प्टी जस्ट व्हेन यू नीड देम मोस्ट। अब जब बारिश नहीं होगी तो टैंक्स जो है खाली हो जाएंगे, जिससे कि हमें जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो उस टाइम हमारे लिए पानी प्रदान नहीं कर पाएंगे। इनिशियल कॉस्ट इज हाई while it saves money later. Setting up a proper system, buying large tanks, pipes, pumps can be expensive at the start. आप सभी को पता है कि जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी उसके साधन होते हैं जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है, वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो इनिशियल में ये सभी ये जो मेथड है बहुत कॉस्टली होता है, बट धीरे धीरे इसकी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है, जैसे कि हम पानी स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो ये कॉस्ट जो हमारी रिकवर होती चली जाती है। रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस। You cannot just install it and forget it. You must clean the gutters and tanks regularly to prevent leaves, dirt, and blood droppings from clogging the system. अब आप सभी को पता ही है कि जैसे ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसकी मेंटेनेंस भी हमें करनी पड़ेगी। अगर हम उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये पॉइंट भी हम दे सकते हैं कि जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो वो सिस्टम खराब हो सकता है। Takes up space. Storage tanks are often large and bulky. If you have a small house or garden, it might be difficult to find a good spot to keep them. अब जो इक्विपमेंट होंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वो बहुत ज़्यादा बल्कि यानी बड़े होते हैं, तो उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए होगी। इसलिए जो छोटे घर होते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इतना एफिशिएंट नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके घर में उन इक्विपमेंट को रखने के लिए जगह नहीं होती। Risk of contamination. If the water is stored correctly, it can attract mosquitoes or grow algae. Algae यानी काई. Also, you cannot drink this water without special expensive filters because it contains bacteria from the root. अब क्या होता है, अब रेन वाटर हमने स्टोर कर लिया है तो वो ओपन एरियाज में होगा, तो उसमें कंटेमिनेशन भी होगी अलग अलग थ्रू डिफरेंट मेथड्स। तो ये क्या कह रहा है कि अगर उसको ढंग से स्टोर नहीं करा गया तो उसमें मॉस्किटोज यानी मच्छर और एल्गी यानी काई जमा होने लग जाएगी, और ऐसे पानी को हम पी भी नहीं सकते। अगर हमें उसे पीना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसिव हमें फ़िल्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो कि रूप से आते हैं। अब लास्ट में हम जब हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट मतलब एट ए कंक्लूजन आएगा, तो जो लास्ट बंदा होगा वो कुछ इस तरीके से बोल के ग्रुप डिस्कशन को एंड कर सकता है कि बाय कैप्चरिंग रेन वी रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन स्ट्रगलिंग म्युनिसिपल सप्लाईज एंड प्रोटेक्ट आवर ग्राउंड वाटर। कि रेन वाटर को कैप्चर करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डिपेंडेंस है म्युनिसिपल सप्लाईज पे यानी सरकारी जो पाइपलाइंस टैपलाइंस होती हैं उन पर, और प्रोटेक्ट आवर ग्राउंड और अपने ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Ultimately, rainwater harvesting is a responsible choice for anyone looking to live more sustainably and secure their own water future. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल चॉइस है किसी। सो गाइस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल चॉइस फॉर एनीवन लुकिंग टू लिव मोर सस्टेनेबली एंड सिक्योर देयर ओन फ्यूचर। तो दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सभी की रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, और ये चॉइस है कि हाँ भाई हमें करना है नहीं करना है, तो मतलब ये सब हर एक बंदे की चॉइस होती है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, टू लिव मोर सस्टेनेबली एंड सिक्योर देयर ओन वाटर फ्यूचर। कि एक बंदा जो होता है वो अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है तो वो उसकी चॉइस है कि वो उसे करनी है या नहीं, क्योंकि अगर उसे उसके फ्यूचर के बारे में और उसे प्लेनेट अर्थ के बारे में अगर उसको अवेयरनेस है तो वो उसको करे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आज का हम ये टॉपिक यहीं पे। अब दोस्तों, आपको राय देना चाहता हूँ, ग्रुप डिस्कशन की डेट्स आने वाली हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहें। और एंड में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।